Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. कल क्या हुआ था, प्राइस ने यहाँ पे गैप डाउन दिया था. ओके, गैप डाउन देने के बाद प्राइस ने यहाँ पे वैल्यू बनाई थी. दिस वैल्यू इज द कंसेंसस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स. ओके, एंड इट इज वेल बिलो द प्रीवियस डे. दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स एंड बायर्स आर वेरी हैप्पी टू ट्रांजेक्ट इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. सो दैट्स वाई देयर इज नो एनी इम्बैलेंस प्रेजेंट ऑन दिस पर्टिकुलर डे. अभी यहाँ पे हुआ क्या है, हमने जैसे डिस्कस किया था, राइट गाइस, ये 3 दिन का डेवलपमेंट जो था, ये डेवलपमेंट हेल्दी नहीं था, करेक्ट. सो ये रिट्रेस करने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी. हम लोगों ने ये पर्टिकुलर ये दिनों के वीडियोस में डिस्कस किया है ऑलरेडी कि ये सस्टेनेबल नहीं है एंड उसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है और इसके टैग करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. सो ऑन दिस पर्टिकुलर डे ऑल्सो इट गॉट टैग. बट यहाँ पे एक और चीज़ थी, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं. दिस इज गाइस विच आर थिंग्स वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ. नथिंग इज इन हाइंडसाइट. ओके, एवरीथिंग इज वेल एक्सप्लेन्ड इन प्रीवियस वीडियोस बिफोर द ऑकरेंस ऑफ द करंट डे. ओके, सो इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट यू गो थ्रू दैट वीडियोस सो दैट यू विल गेट लॉट ऑफ वैल्यू आउट ऑफ इट. ये पर्टिकुलर डे का जब डेवलपमेंट हुआ तब क्या हुआ, ऑब्वियसली ये ऑलमोस्ट ये जो वीकनेसेस है ये रिमूव हो चुके हैं, करेक्ट. बट यहाँ पे एक चीज़ फिर भी पेंडिंग है. व्हाट इज दैट? ये जो वीक लो है ये पर्टिकुलर डेज का, ये वीक लो स्टिल इंटैक्ट है. ओके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इट इज स्टिल इंटैक्ट, ऑलमोस्ट टैक्ट बट स्टिल इंटैक्ट. ओके, एंड अगेन देयर वेर द अदर थिंग्स. क्या था यहाँ पे, ये जब दिन कंप्लीट हुआ था उसके बाद में यहाँ पे ये गैप अप ओपन हुआ था. सो ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ये गैप भी प्रेजेंट थी. सो इन केस अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करती है, ओके, ये पर्टिकुलर वीपीओसी और ये जो वैल्यू एरिया लो है इसके नीचे अगर सस्टेन करती है तो ऑब्वियसली इट कैन टैग दिस पर्टिकुलर रेफरेंस. ओके, बिकॉज दिस इज द वीक रेफरेंस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वीक बायर्स आए हुए हैं, उन्होंने ये पर्टिकुलर प्राइस को पुश किया हुआ है. सो ऑब्वियसली स्मार्ट मनी विल ट्राई टू रिमूव दैट पर्टिकुलर वीक प्लेयर्स. ओके, सो दैट्स वाई हमने कल ये डिस्कस किया था कि ये पर्टिकुलर रेफरेंस को रिमूव करने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है. और उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो एक बड़ा गैप है यहाँ पे. ये गैप में अगर प्राइस ट्रैवल करती है सो देर इज नो सपोर्ट एट ऑल, करेक्ट. सो देर कैन बी अ फ्री फॉल टिल दिस पर्टिकुलर लेवल. यहाँ पे कुछ भी नहीं है गाइस, ये एक रेफरेंस है, ये सिंगल प्रिंट का रेफरेंस है ऑन दिस पर्टिकुलर डे. ये एक टारगेट है और ये एक टारगेट है. अदर देन दैट हम लोग अगर देखते हैं तो एक सॉफ्ट टारगेट ये भी हो सकता है, ये वैल्यू एरिया लो 24,000 के रेफरेंस पे जो आया था. ओके, सो ये हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि दिस रेफरेंस कैन बी टैग्ड और अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन कर दिया तो हम लोग शॉर्ट प्लान कर सकते हैं. ओके, इवन यहाँ पे भी अगर प्राइस ओपन होती है या फिर यहाँ पे सस्टेन करती बिलो दिस वैल्यू एरिया लो विल दिस वीपीओसी तो भी हम लोग शॉर्ट साइड प्लान करते हैं. हम लोग लॉन्ग्स का प्लान करते हैं जब अगर प्राइस कहीं पे भी ओपन होती है मान लीजिए और एक शार्प स्नैपबैक देखिए यहाँ पे सस्टेन करती है, ये लेज और वैल्यू एरिया हाई का जो रेफरेंस है यहाँ पे अगर सस्टेन करती तो फिर हम लोग लॉन्ग्स का सोच सकते हैं. इन दैट केस व्हाट विल बी आवर असम्पशन इज नॉट एन असम्पशन, एक्चुअली इट इज एन इंटरप्रिटेशन कि प्राइस यहाँ पे अगर ओपन हुई है दैट मीन्स यहाँ पे फ्रेश बायर्स आने की पॉसिबिलिटी है और अगर वो सस्टेन करते हैं दैट मीन्स फ्रेश बायर्स आर पुटिंग मच ऑर्डर्स ऑन दिस पर्टिकुलर लोकेशन एंड दे कैन सस्टेन हियर. ओके, सो अगर यहाँ पे सस्टेनेंस दिखता है तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स के लिए जा सकते थे एटलीस्ट टिल दिस पर्टिकुलर रेड स्ट्रिप जोन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये गैप भी थी. ओके, सो यहाँ तक हम लोग टारगेट ले सकते थे. अगेन यहाँ से हम लोग शॉर्ट का प्लान कर सकते थे. और आज अगर देखते हैं तो क्या हुआ, प्राइस ने हल्का सा गैप अप दिया हुआ है. ओके, ये जो पीपीओसी है ये पीपीओसी के लेवल पे गैप अप दिया है और गैप अप देने के बाद क्या डेवलपमेंट हुआ, लेट्स सी ऑन ऑर्डर फ्लो इन मच ग्रेटर डिटेल साइज. सो दिस इज द ऑर्डर फ्लो चार्ट. ओके, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो है हमारे पास. गैसी हमारी जो रीडिंग है अभी तक के वहाँ पे हमारे पास हमारा बायस ये है कि मैक्सिमम चांसेस आर टुवर्ड्स डाउन साइड. ओके, क्योंकि वीकनेसेस है और यहाँ पे गैप भी है. ओके, सो बायस डाउन साइड का ज़्यादा है, अप साइड का कम है. अप साइड में कब रहेगा, जब यहाँ पे सस्टेन करेगा तब. ओके, सो लेट्स सी क्या हुआ. यहाँ पे प्राइस ने ओपन दिया है, ओपन देने के बाद प्राइस ने अपसाइड जाने का ट्राई किया. अपसाइड जाते हुए प्राइस को यहाँ पे लिमिट एक्टिविटी मिली फ्रॉम सेलर्स. जैसे लिमिट एक्टिविटी मिली प्राइस पुश डाउन और यहाँ पे रिजेक्शन आया. रिजेक्शन आने के बाद क्या हुआ, प्राइस ने नीचे जाने का ट्राई किया. बट नीचे जाने का ट्राई किया तो क्या हुआ, यहाँ पे ये जो प्रीवियस स्विंग थे कल अगर देखते हैं तो हम लोग मल्टीपल स्विंग्स थे जहाँ पे. ओके, दिस वन ये यहाँ पे जब प्राइस ओपन हुई थी ये एक है. सो देर आर 3 to 4 प्रीवियस स्विंग्स देयर एट द पर्टिकुलर लोकेशन. दैट मीन्स यहाँ पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स हिट किया हुआ है. अगर प्राइस यहाँ पे फिर से आती है तो देर आर ओनली रेयर चांसेस दैट प्राइस विल रिवर्स फ्रॉम ईयर, क्योंकि ये रेफरेंस ऑलरेडी टैग्ड है और ये ऑलरेडी वीक हो चुका है. अगर यहाँ पे फिर से प्राइस टैग करती है और अगर यहाँ पे फ्रेश बायर्स नहीं आते तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कि ये रेफरेंस जो है वो ब्रेक हो जाएगा बिकॉज दिस हैज बिकम अ वीक रेफरेंस नाउ. सो सी गाइस, ये रेफरेंस पे ऑब्वियसली बायर्स तो आए, यहाँ पे वी कैन सी यहाँ पे 300 400 200 ऐसे ऑर्डर्स तो आए. ओके, बट ये ऑर्डर्स को फॉलो थ्रू नहीं मिला. ओके, देर आर मच एफर्ट्स फ्रॉम बायर्स बट देर इज नो रिजल्ट आउट ऑफ दैट एफर्ट. यहाँ पे अगर ये बायर्स को रिजल्ट मिलना था तो हमें ये प्राइस ऊपर कहीं पे क्लोज होते हुए दिखनी चाहिए थी. एटलीस्ट ये ऑर्डर्स के अब क्लोज होते हुए दिखनी चाहिए थी. तब हम लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो लिमिट्स एक्टिविटी आई हुई है ये लिमिट्स के कारण प्राइस अपसाइड गई है और ये बायर्स में पावर है. दैट स्ट्रेंथ विल बी प्रूवन ओनली व्हेन प्राइस विल क्लोज मच अबो दिस पर्टिकुलर लेवल्स, एटलीस्ट 1 टिक अबो या फिर एक बॉक्स अबो. ओके, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए था बट प्राइस ने वहाँ पे क्लोजर नहीं दिया. इंस्टेड व्हाट प्राइस डिड इज, जो बड़ा ऑर्डर है बड़े ऑर्डर के भी नीचे प्राइस ने क्लोजर दिया. इट क्लियरली सजेस्ट दैट सी गाइस, ये जो हम लोग अभी डिस्कस कर ले दैट इज नॉट अवेलेबल इन नॉर्मल कैंडल स्टिक चार्ट और समवेयर. ओके, सो वो कैंडल स्टिक देख के हमें ये इंटरप्रेट कभी नहीं होगा कि एक्जैक्टली ऑर्डर्स कहाँ पे और कहाँ पे एक्चुअली अपोजिट साइड से एक्टिविटीज आ रही है और कहाँ पे फाइट हो रही है. ओके, वंस दैट फाइट गेट्स रिजॉल्व देन ओनली वी विल बी एबल टू ट्रेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ओके, यूजुअली हम लोग नॉट यूजुअली डेली मैक्सिमम टाइम्स हम लोग यही करते हैं कि जब हमें कॉन्फिडेंस आता है एक पर्टिकुलर साइड विनिंग होने का और एक पर्टिकुलर साइड लूजिंग होने का तभी हम लोग विनिंग साइड पे अपनी पोजीशन प्लेस करते हैं. ओके, एंड दैट बिकम्स अ ट्रेड एज पर अवर रूल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट. यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो है सेलर्स ज़्यादा एक्टिवेटेड है. सेलर्स आर नॉट अलाउइंग बायर्स टू पुश द प्राइस अपसाइड और यहाँ पे कॉरल चल रहा है. ये कॉरल के बाद फिर प्राइस ने क्या किया, एक जस्ट पुश दिया. दैट पुश इज वेरी वेरी हार्ड पुश गाइस. सी यहाँ से लेके यहाँ तक के पुश आया हुआ है. अगेन व्हाट दिस पुश डिड इज जो प्रीवियस डे का लो था. ओके, दिस इज द प्रीवियस डे लो. ओके,
सी गाइस, ये पर्टिकुलर पुश ने ये प्रीवियस डे लो पे बिल्कुल भी यहाँ पे बायर्स का प्रेजेंस नहीं दिखाया। अदरवाइज जब भी प्राइस प्रीवियस डे लो के पास आती है या फिर प्रीवियस डे हाई के पास आती है, देयर विल ऑलवेज बी गुड ऑर्डर्स। तो यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं थे, बल्कि थोड़ा नीचे जाके ऑर्डर्स थे। बट व्हाट हैपन टू दैट पर्टिकुलर ऑर्डर्स, यहाँ पे बड़ा ऑर्डर आया, करेक्ट? दैट मींस इट इज लिमिट एक्टिविटी हिट बाय द एग्रेशन ऑफ सेलर्स। अगर ये पर्टिकुलर ऑर्डर में स्ट्रेंथ रहती फ्रॉम बायर्स, तो फिर ये ऑर्डर ने प्राइस को पुश करना चाहिए था, और एट द वेरी मोमेंट इन द सेम कैंडल ये सेम कैंडल में प्राइस को प्रीवियस डे के रेंज में क्लोज होना चाहिए था, अगर बायर्स में पावर है तो। वैसे भी नहीं हुआ। ओके, सो दैट मीन्स ये कैंडल में भी हमारी रीडिंग जो है वो निगेटिव ही है, फॉर शॉर्ट साइड ही है। ये कैंडल में भी हमारी रीडिंग जो है वो भी शॉर्ट साइड में है। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ, ये पर्टिकुलर ऑर्डर को कंज्यूम करके सेलर्स ने प्राइस को अच्छा खासा नीचे क्लोज करा। दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स आर वेरी वेरी एक्टिवेटेड। अगर ये इतने बड़े ऑर्डर को सेलर्स अलाउ नहीं कर पा रहे हैं ऊपर जाने के लिए, तो ऑब्वियसली सेलर्स आर वेरी मच पावरफुल, करेक्ट? सो इन दिस पर्टिकुलर कैंडल, आफ्टर द क्लोजर ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल बिलो दिस लो, और द एट द क्लोजर ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल वी कैन गो फॉर शॉर्ट्स। और अगर हम कैंडल इस पे देखते हैं, मार्केट प्रोफाइल पे देखते हैं, ये लेवल 24,099, सो इट वाज वेल बिलो दैट प्रीवियस स्विंग। ओके, सी गाइस, 24,099। ओके, सो ये पर्टिकुलर लेवल जो थी, ये पर्टिकुलर डे लो ऑलरेडी ब्रीच हो चुका था, और ये पर्टिकुलर जो वीक रेफरेंसेस हैं ये टैग हो चुके थे ये पर्टिकुलर लेवल पे। ओके, एंड वी हैव गुड कंफर्मेशन फ्रॉम ऑर्डर फ्लो दैट सेलर्स आर वेरी मच एक्टिव। तो ऐसे वक्त फॉलो थ्रू के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कंटिन्यूएशन के, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, जो भी ऑर्डर्स रहेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे डेलो के नीचे ऑर्डर्स हैं, फिर ये जो स्विंग्स है, ये स्विंग है, करेक्ट? दिस इज द स्विंग। ये जो स्विंग है, ये स्विंग के नीचे भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स रहेंगे, विच आर द स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। दैट स्टॉप लॉस ऑर्डर्स विल गेट हंटेड हियर, एंड हेंस वी कैन सी a cascading effect of SL hunting, most probably. Okay, means there is high probability that this cascading will happen below this swing low because sellers are very much powerful. तो वैसे हमें यहाँ पे होते हुए दिखा। अगेन क्या हुआ, यहाँ पे ये जो गैप है गाइस, सी देयर वाज अ गैप, करेक्ट? ये गैप में सी गाइस प्राइस कैसे फॉल हुई है, इट इज़ फ्री फॉल, करेक्ट? क्योंकि जब भी प्राइस गैप के सिनेरियो में आती है और एक पर्टिकुलर प्लेयर का इम्बैलेंस हमें दिखता है, सो इट इज़ यूजुअली अ फ्री फॉल। जैसे अगर ये अपसाइड की गैप रहती, ओके, मीन्स ऑब्वियसली दिस इज अपसाइड गैप, अगर ये डाउनसाइड की गैप रहती और प्राइस अगर अपसाइड ट्रैवल करता ऐसे गैप में से, सो ऑब्वियसली देयर कैन बी अ फ्री फॉल, क्योंकि यहाँ पे ये पर्टिकुलर जोन में रेजिस्ट करने के लिए प्राइस को कोई ऑर्डर्स ही नहीं रहेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब प्राइस एंटर हुई है, ये पर्टिकुलर जोन में प्राइस को सपोर्ट करने के लिए कोई ऑर्डर्स ही नहीं है। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ से, क्योंकि प्राइस यहाँ डायरेक्टली जंप हुई है, और यहाँ पे जो रेफरेंस उसके बैकएंड में होते हैं वो रेफरेंस ऑलरेडी वीक हो जाते हैं, क्योंकि ये रेफरेंस में कोई ऑर्डर्स रहते नहीं। अगर यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स रहते तो ऑब्वियसली वी वुड हैव लुक्ड फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्डर्स एज अ सपोर्ट एंड वी वुड हैव ट्रेडेड सेफली, मीन्स फॉर टारगेट्स एटलीस्ट। ओके, बट यहाँ पे कुछ है नहीं, तो वी कैन ट्रेल द टारगेट्स। सो ये मूव अच्छा खासा आया, ये अच्छा खासा मूव आने के बाद फिर प्राइस लिंगर होने लगी यहाँ पे, बट स्टिल प्राइस हैज गिवन लोअर हाई लोअर लोज गाइस फॉर द होल डे। बट एक पॉइंट आया जहाँ पे हमें यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस दिखे। ओके, ये जो लेवल थी, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये जो रेड स्ट्रिप है गाइस 23,890 900 के लेवल पे। ओके, सो यहाँ पे वी थॉट दैट दिस पर्टिकुलर रेफरेंस विल गिव अ रिजेक्शन, अल्टीमेटली इट गिव अ रिजेक्शन, इट प्रूव दैट इट इज प्रेजेंट देयर। बट हमें लगा कि यहाँ पे ये टैगिंग पे एक पुश आ सकता है टुवर्ड्स अपसाइड, एटलीस्ट नॉट फॉर फुल रिकवरी, बट एटलीस्ट एक मूव आ सकता है, एटलीस्ट स्टिल सिंगल ट्रेंड, और एटलीस्ट प्रीवियस ये जो लेज टाइप बना हुआ था यहाँ तक। ओके, सो यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं 23,900 के लेवल पे, तो क्या होता है, यहाँ पे हमें इक्विटी वॉल्यूम्स मिले, अच्छे खासे इक्विटी वॉल्यूम्स मिले, करेक्ट? यहाँ पे हमें 300 के वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, यहाँ पे 500 के रेंजेस के वॉल्यूम्स है, और उसके बाद हमें एक क्लीन कैंडल मिली, विच वॉज वेरी क्लीन कंफर्मेशन कैंडल फॉर लॉन्ग्स। ऐसे कैंडल के बाद फिर यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी थी कि प्राइस अपसाइड ट्रैवल करे, क्योंकि यहाँ पे अगर ये पर्टिकुलर कैंडल का हाई ब्रेक होता है, इट मीन्स ये जो स्विंग है, ये स्विंग में जो भी ऑर्डर्स है और ये पर्टिकुलर स्विंग में जो भी ऑर्डर्स है, वो सेलर्स के ऑर्डर्स पूरे कंज्यूम हो गए, और वो कंज्यूम होने के बाद प्राइस को अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सो दैट्स वाई वी ट्राइड दैट लॉन्ग हियर, एक लॉन्ग यहाँ पे बन सकता था, बट दैट लॉन्ग डिडंट सस्टेन एंड इट गिव एसएल। ओके, इट इज क्लियर कट एसएल। उसके बाद फिर अगर देखते हैं प्राइस ने क्या किया, नीचे जाने का ट्राई किया। नीचे जाने के बाद प्राइस सी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पीछे एक वैल्यू एरिया लो है, उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम डिस्टिंक्शन है, दिस इज द वैल्यू एरिया ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल, यहाँ पे डिस्टिंक्शन है, यहाँ पे एलवीएन टाइप का जोन है, और यहाँ पे प्रीवियस जो है एक वीपीओसीबी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ओके, दिस यू कैन सी हियर, wherever it is marked as IMP, that means it is very very important. It is not marked after the occurrence of this day guys. Okay, this line is particularly there previously also, you can see in previous videos also. Okay, this line is already there. So यहाँ पे जब प्राइस आई, there was again the possibility for the reversal. So that's why see guys, हमें हर जगह पे रिवर्सल नहीं ढूंढनी, या फिर हर जगह पे हमें ट्रेड नहीं ढूंढनी। हमारे जो रेफरेंसेस दिखते हैं, एटलीस्ट मिनिमल भी रेफरेंस होगा तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट देयर शुड बी सम रेफरेंस ऑन मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो टू हैव सम solid background to take that particular trade, because whenever you will write the journal of that particular trade, you will have something to write there. Otherwise आप random trade लोगे तो आपके पास जर्नल कंप्लीट करने के लिए या फिर जर्नल में मेंशन करने के लिए आपके पास कोई रीजन ही नहीं होंगे वो पर्टिकुलर ट्रेड के। दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर ट्रेड इज अ हेवायर ट्रेड, इट इज नॉट अ जस्टिफाइड ट्रेड गाइस। ओके, सो दैट्स व्हाई देयर शुड बी सम रीजन टू टेक द ट्रेड, देयर शुड बी सम रीजन टू एग्जिट द ट्रेड। ओके, फिर इसलिए यहाँ पे जब प्राइस आई 830 के लेवल के आसपास, हम लोग देख सकते हैं ये जो लेवल थी, यहाँ पे जब प्राइस आई हमें यहाँ पे अच्छे खासे इक्विटिंग वॉल्यूम्स दिखे। ओके, यहाँ पे बायर्स का इंक्लूजन दिखा, ऑब्वियसली दैट बायर्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, बट यहाँ पे जो ऊपर वॉल्यूम्स आने लगे वो वॉल्यूम्स जो है वो छोटे थे। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं नीचे के लेवल पे जो लिमिट्स आ रहे हैं 397 260 200 ऐसे लिमिट्स है। ओके, बट जब प्राइस ऊपर गई तब ऐसे खास लिमिट्स नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे जो शॉर्ट्स है वो शॉर्ट्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 100 के रेंजेस के वॉल्यूम्स है। अगेन यहाँ पे प्राइस ने क्या किया था, ये जो बड़े ऑर्डर्स थे उसके पहले जो भी ये पुल बैक पे आए हुए थे, ओके, ये स्विंग पे ये ऑर्डर्स यहाँ पे कंज्यूम हो रहे थे।
ओके, सो दैट्स वाई अगर ये पर्टिकुलर पुल बैक के ऑर्डर्स, ये पर्टिकुलर स्विंग के ऑर्डर्स और करंट स्विंग के ऑर्डर्स अगर कंज्यूम होते हैं, दैट मीन्स वी स्पेसिफिकली गेट द इक्वेटिंग वॉल्यूम्स इन द पर्टिकुलर डेवलपमेंट, देन ऑब्वियसली वी कैन गो फॉर लॉन्ग। सो यहाँ पे वैसे ही एक लॉन्ग ट्राई किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग क्लियर कट देख सकते हैं, ये जो बड़े वॉल्यूम्स है इनको फॉलो थ्रू मिला हुआ है। ओके, एंड अगेन द बिग वॉल्यूम्स फ्रॉम हियर फ्रॉम प्रीवियस वीक गॉट कंज्यूम्ड। यहाँ पे जो भी सेलर्स है वो कंज्यूम हो चुके हैं ये पर्टिकुलर प्राइस पे। सो दैट्स वाई यहाँ से एक लॉन्ग ट्राई किया जा सकता था। इट गेव बिग अप मूव विच इज़ वेरी वेरी स्मूथ अप मूव। ओके, सो दिस वेयर द ट्रेड्स गाइस। उसके बाद प्राइस ने यहीं पे सस्टेन किया। अगेन अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खास ऑर्डर्स नहीं है ऑर्डर्स, बट बहुत ज़्यादा खास नहीं है। ओके, देर इज़ ओनली वन सिंगल गुड ऑर्डर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस 800 मीन्स यहाँ पे 800 600 ये ऑर्डर्स है, ठीक ठाक ऑर्डर्स है, नॉट दैट गुड, बट ऑब्वियसली मीन्स देर आर सम पोजिशंस फ्रॉम बिग ट्रेडर्स राइट। सो नेक्स्ट डे कैन बी ट्रेडिंग डे, ऑब्वियसली कैन बी अ गुड ट्रेडेबल डे। द ट्रेडेबल डे मीन्स गाइस सी इट इज़ नॉट लाइक कभी भी हम लोग कहीं पे भी ट्रेड लेंगे, बट द ट्रेडेबल डे मीनिंग ऑफ ट्रेडेबल डे इज लाइक वी विल हैव द पॉसिबिलिटी टू गेट गुड बिग प्लेयर्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे। अगर वहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स ही नहीं रहेंगे तो बड़े प्लेयर्स ही नहीं रहेंगे, करेक्ट, क्योंकि बड़े प्लेयर्स रहेंगे तो वहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स आएंगे और बड़े मूव्स आने की पॉसिबिलिटी होगी। अगर सिर्फ रिटेलर्स ट्रेड करना चाहेंगे ऑन एनी पर्टिकुलर डे, ओके, तो उस पर्टिकुलर डे पे उतने मूव्स नहीं आ पाएंगे, बिकॉज रिटेलर्स का जो वॉल्यूम होता है वो कॉन्करेंट नहीं होता, दैट इज अ रैंडम वॉल्यूम। कभी कोई रिटेलर बाय के लिए वॉल्यूम डालेगा, कोई रिटेलर सेल के लिए वॉल्यूम डालेगा। ओके, बट वेन एवर बिग प्लेयर्स कम्स मार्केट, बिग प्लेयर्स कम market usually tend to have clear cut direction, okay, and they have a conviction on their positions obviously, and also they have the power to rule the market. So that's why in absence of big players there is no point in trading. So that's why we check this phenomena on every day that what can happen on the next day. Okay, यहाँ पे ऑर्डर है, ठीक ठाक ऑर्डर है, we can see a good tradable day, but और ज़्यादा अच्छे ऑर्डर होते तो again it would have been better for us, but still on next trading session if we find good orders then obviously it can be a tradable day for us, it cannot be the dull day. Okay, so basically there can be the trading opportunities for us. So this is it guys for order flow market profile में अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक क्लियर कट लॉन्ग अनवाइंड है। ओके, दिस इज द लॉन्ग अनवाइंड। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बी शेप बना हुआ है प्रॉपर, और प्राइस ने यहाँ पे नीचे से रिजेक्शन लेके थोड़ा अपसाइड क्लोज दिया है एट द वीपीओसी। यहाँ पे अगर देखते हैं तो पीपीओसी नहीं बना हुआ है। ओके, वी कैन से इट एज अ पीपीओसी, बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। ओके, वीपीओसी है, वीपीओसी पे कैंडल क्लोज हुई है। अगर ये पर्टिकुलर डे पे फ्रेश सेलर्स आते हैं तो फिर हम लोग लॉन्ग्स के लिए प्लान कर सकते हैं इफ़ वी सी गुड लिमिट्स फ्रॉम द अपर एंड। अगर ये एनोमली जो है, ये एनोमली क्लियर करने के बाद अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करती है, ओके, ये पर्टिकुलर जोन में अगर आने के बाद सस्टेन करती है विदाउट एनी लिमिट्स फ्रॉम अपर एंड गाइस, बिकॉज ये यहाँ से यहाँ तक के पूरा एक सेलिंग जोन है, करेक्ट। यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है और ये एक टेल बनी हुई है, बहुत बड़ी टेल बनी हुई है। सो जब प्राइस यहाँ पे ट्रेड करे ये पर्टिकुलर जोन के आसपास, तो यहाँ पे हमें ऊपर साइड से लिमिट्स नहीं मिलने चाहिए। अगर लिमिट्स मिलते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर ये जोन में सस्टेन करते वक्त हमें ऊपर से लिमिट्स नहीं मिलते और अगर पुल बैक पे हमें अच्छे लिमिट्स मिलते हैं फ्रॉम डाउन साइड, देन वी कैन गो फॉर लॉन्ग्स ऑल्सो। ओके, बट वी शुड बी कॉशियस हियर एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन वेयर देयर वाज अ वीक लो। ओके, ये वीक लो और ये जो एसएनआर का लेवल है यहाँ तक के हम लोग प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से हम लोग शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं अगर यहाँ पे हमें डेवलपमेंट मिलता है ऑर्डर फ्लो पे कॉम्प्लीमेंट्री टू आवर ट्रेड, देन ओनली। Okay, so this is it guys. If you find this content helpful to solidify your plans or to create your fresh plans, or by any means if it is helping you to strengthen your market understanding, to clear your market understanding, to understand the markets in a greater clearer way, much deeper way, then please share this video with your friends, colleagues, so that at least they would save from their bad trades, they would save from their bad losses guys. So ultimately they will save their hard earned capital. If you like this video, please hit the like button. It will just take 1 or 2 seconds to hit the like button, but it motivates us a lot and it conveys that you are liking this particular content. If you have any suggestions, feedbacks, any improvement points, or whatever comes in your mind while watching this video, please write down one or two words regarding this particular video or a sentence, so that we'll come to know that what exactly can be improved in this particular video and what exactly can be brought to your betterment in the trading arena. And ultimately, if you are the first time watcher guys, please subscribe to this channel so that you'll get regular updates from us. Thank you guys, thanks a lot.